गाइज गुड मॉर्निंग, सोनम राज ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? मैं स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। और मेरे सुबह के काम शुरू हो गए हैं, कुछ काम हो गए हैं और कुछ अभी कर रही हूँ। अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, तो सोचा अब झाड़ू लगाते लगाते मैं वीडियो शुरू कर दूँ, ब्लॉग बनाना। कुछ काम हो गया, मतलब खाना मेरा बन गया है। थोड़ा सा सब्जी बना के रख दी है, गुनगुन को लंच दे के भेज दिया है और पतिदेव नहा रहे हैं। बड़ी बेटी आजकल सुबह ही जा रही है, सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो वो खाना ले नहीं जाती है, 6 बजे निकल जाती है वो। तो मैं अब पतिदेव नहा के आते इतनी देर में झाड़ू लगा के उनके लिए रोटी सेक दूंगी और उनके लिए खाना दे दूँ बना के। पतिदेव वापस जाएंगे, खाना आना दे दूँ, फिर और काम अब करने हैं। जाएगा बाहर, चलो निकलो, चल आ जा, निकल जा, निकल। स्कूल जा रहे हैं, सुबह सुबह स्कूल जाने का टाइम है। बच्चे भी गया टाइम, हमारे भी बच्चे सुबह ही निकल गए। अब पतिदेव निकलेंगे 8:30 बजे तक, तभी 8 बजे हैं, तब तक कर लूँ घर के काम और उनको खाना बना के दे दूँ। दोस्तों सुबह के काम थोड़े बहुत और खाना बना दिया है। पतिदेव को ड्यूटी जाने को तैयार हो रहे हैं, अभी तो प्रेस कर रहे हैं। मैंने तो खाना बना दिया है अपना। गुनगुन को थोड़े सूखे सूखे निकाल दिए थे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के सिंगाड़े आलू की सब्जी और ये सेब आधा काना को भोग लगा दिया है, आधा रह गया है। पतिदेव ने नहा लिया था तो उन्होंने भोग लगा दिया है और रोटी बना दी है गर्मा गर्म। अभी तो मेरा काम पड़ा है, किचन साफ करूँगी, बर्तन रह गए हैं, कपड़े धो के नहा के उसके बाद अब वीडियो बनाऊँगी। तो हो गए मेरे सुबह के काम, झाड़ू पोछा बर्तन किचन साफ हो गई। पतिदेव ड्यूटी चले गए हैं और आ गई है रीवा बिटिया। रीवा आ गई है, ये दे दिया है लोटो चौको पाए। खाती तो है ना ये, कुछ भी दे चाहे कुछ भी दो। कहाँ है काऊ? काऊ की कह रही है बाहर। हाँ गुनगुन कहाँ है? बाहर। बाबा 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 कहाँ है? गए? तब दिखाऊंगी हम। रीवा सुबह सुबह आ जाती है। रीवा लो और खा लो, लो और थोड़ा सा और खा लो और खाओ। उत्सव में सारे देवताओं ने देखने गए और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिए। लोटो चौको पाई खा रही है रीवा। अपने घर नहीं अच्छा लगता? सच्ची अपने घर अच्छा नहीं लगता बेटा? ये रहे पैसे, इसको फेंक आओ डस्टबिन में, जाओ डाल आओ डस्टबिन में। दोस्तों खा लीजिए खाना। नहा के आ गई हूँ, नहा के मैंने काम करे, काना को नहलाया, खाना बनाया, भोग लगाया और आज कपड़े हाथ से ही धो दिए। थोड़े थे, साड़ी वाड़ी थी, बेटी का एक सूट था नया, तो हाथ से ही धो दिए। मशीन अब कल लगाऊंगी और खाना बना लिया है, आप लोग भी खा लीजिए। बनाइए आलू टमाटर और सिंगाड़े की सब्जी और रोटी। और ये तो भोग लगाया था सुबह काना का, वो है। और अभी दही और रोटी का, दही बूरे और रोटी का भोग लगा के आई हूँ। दोस्तों सो रही है शांति से। से सोई हुई तो भी है और जग जाएगी तो देखो उठते ही ताश पोछा लगा दूँ उसकी जगने से पहले। दोस्तों रीवा अभी भी सोई हुई है और देखो सूसू कर ली है। रीवा ने सोते में सूसू कर ली है, पूरा गद्दा गीला कर दिया। और जगती है तो कभी बिस्तर पे सूसू नहीं करती, कभी भी सोई हुई है। मैंने अभी कवर अवर धोए थे दिवाली पे, सारे बेड शीट गद्दों के कवर सब धोए थे। आज वाने सूसू कर दी। जगती होती है तो कभी सूसू नहीं करती, नीचे उतर के करती है, और सो रही है तो सोते में कर दिया। बताओ तो दिखाती हूँ आपको। मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे की शादी में हमें क्या दिया, क्या बात में मिला, क्या बारात में गए थे तो मिला, आपको दिखाती हूँ मैं। ये बात में साड़ी मिली है और ये काजू कतली का डब्बा है, ये बेड शीट है और इसमें है गरम शॉल जो बारात में गए थे मेरे पति, उनको मिली थी। अभी खोल के दिखाती हूँ। दोस्तों ये बात में साड़ी मिली थी, ये बात में उनके भाई ने साड़ी दी है पहन के। कुछ साड़ी का ऐसा लुक आएगा और 50 रुपए का लिफाफा। और ये जब बारात में गए थे मेरे पति तो ये डबल बेड की चादर है, कॉटन की डबल बेड शीट है और 1 किलो काजू कतली है दोस्तों।
और ये गरम शॉल है जो समधी मिलाई पे देते हैं ना स्टेज पे, वो है ये गरम शॉल, काजू कतली, साड़ी और बेडशीट। इतना सामान मिला है हमें दोस्तों शादी में। तो ये सामान मिल रहा शादी में, और गीता का दिल से धन्यवाद, हमें बुलाया, हमें नहीं सभी को, सारी सहेलियों को ही, और जितने भी रिश्तेदार उनके आए पड़ोस अड़ोस के, सबको कुछ ना कुछ दिलवाया दिया, तो धन्यवाद। और ये भी रखे अभी खुले भी नहीं है डब्बे दोस्तों, अभी जो ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना अभी खोले तक नहीं है ना। सब में मिठाई, नमकीन, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, काजू सोन पापड़ी की बर्फ़ी सब में रखे हैं, छोटे छोटे डब्बे सब में हैं। तो अभी रखी है मिठाई विठाई की, तो मैं कुछ लेके नहीं आई, तो इतना लिया है। जो लेके आए, जो मिला हमें शादी में, वो आपको दिखा दिया। और गीता परिवार का धन्यवाद दिल से। और लगन सगाई में मेरे पति को जो मिलाई होती है ना, उसमें 100 रुपये का लिफाफा, उसमें बारात में जब शॉल दी थी तब 100 रुपये का लिफाफा, और उनके भाई ने साड़ी के साथ लिफाफा 50 रुपये का दिया, तो खूब सम्मान किया है। अब बारी हमारी है। दोस्तों बहुत सम्मान दिया, और गीता का, मेरी फ्रेंड का, उनका ये सम्मान सर आँखों पे दोस्तों, सर आँखों पे बहुत सम्मान, बहुत अच्छी दोस्तों, सबको दिया है, ऐसा नहीं कि मुझे अकेली को दिया है, सारी फ्रेंडों को जो बारात में गए थे उनको सबको सब दिया है। और घर पे भी गए थे तो लड्डू दिए थे, मैं लेके नहीं आई क्योंकि मेरे घर अभी मिठाई के बहुत सारे डब्बे पड़े जो खुले। जो बड़ी बहू को दिया मैंने वही छोटी बहू को दूंगी। और तो देखते हैं कब होती है मुँह दिखाई, कब जा पाती हूँ, कल ले या परसों, तो बहू की मुँह दिखाई और कराऊँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद गीता का, उनके परिवार का, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सम्मान करते हैं, उनके बच्चे भी बहुत सम्मान करते हैं दोस्तों, बच्चे उनकी खूब सम्मान देते हैं, पैर वैर छूते हैं, और क्या चाहिए, बहुत सम्मान, इससे अच्छा और क्या होगा। गीता का बाई नेचर बहुत अच्छा, हर चीज़ में बुलाया। और दोस्तों बारात में मैं गई नहीं क्योंकि मेरे पति गए थे, तो घर पे लड़कियां अकेली थी, बच्चे अकेले थे, तो हम दोनों में से कोई एक ही जा पाता। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे, हस्बैंड जी गए थे, तो दोस्तों मैं तो जा नहीं पाई, तो उन्हें ये मिला सम्मान दिल से उनका। सोई हुई है रीवा, सूसू कर लिए, अब जो उठेगी तब इसकी पजामी ला के रख लिए, ये चेंज करूँगी, उठ जाए तब, अभी करूँगी तो जग जाएगी, सो लेने दो, बच्चा अभी नींद पूरी हो जाए उसकी तब। अब जा रही हूँ दोस्तों, ये उठ जाए तो इसके घर पहुँचाऊँ, और मुझे जाना है, मेरे एक सूट डला था 1 महीने पहले सिलने को, नवरात्रों में ही डाला था, अभी तक उठा के नहीं लाए, तो मैं सोच रही हूँ ये उठ जाए, इसके घर दे आऊँ और मैं अपना सिला हुआ सूट उठा लाऊँ। और दोस्तों अब मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि ये रीवा आ जाती है तो कुछ करने तो देती नहीं है। पोछा वोछा लगाया, खाना वाना खा के फिर वो कपड़े दिखाने लगी, मुझे लग रहा था जग जाइए, अभी भी सो रही है और मुझे कपड़े उठाने जाना है दोस्तों। तो मैं ये उठ जाती तो इसके घर पहुँचा के आती, तो मैं अपना सूट तो भी उठा लाती, बहुत दिन हो गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गए, तो उठा लाती। अभी ना तो जग रही है और ना मेरे घर में कोई है, या तो गुनून कोचिंग से, अभी गुनून तो आएगी तो उसे टाइम है, इसी चैन से सो रही है, हाँ सूसू करके आराम से सो रही है, देखो। चलो मैं इसके जगने का इंतज़ार करती हूँ दोस्तों, कहीं नहीं टाइम मिलता मेरे को, काम में लग जाओ तो तैयार वैयार भी नहीं हो पाती। अभी बाल वाल अभी बांधे हैं और अभी मैं तैयार हुई हूँ, थोड़ी देर टीवी देखी, उठ जाएगी तो ठीक है, नहीं तब शाम को ही जाऊँगी दोस्तों मैं, फिर मैं भी लेट जाऊँगी, वीडियो एडिट करनी। दोस्तों सूट उठाने जा रही हूँ, जो पहले 2 सूट लिए थे ना, उसका ये वाला इसके साथ का डाली आई थी, नीले कलर का इसके साथ का सूट डाली आई, दुपट्टा ये है उसका, तो उठा लाऊँ, 1 महीना हो गया, और इसको डाल आऊँगी। 2 सूट लिए थे तो एक सिलवाने डाल आई थी, सिल गया है दोस्तों, और इसको दे आऊँगी सिलने के लिए, इनको डालाऊँगी सिलने को, और वो उठा लाऊँगी, जो सिल गया है ना वो उसे ले आऊँगी दोस्तों, क्योंकि बार बार मैं जा नहीं पाती, है तो दूर नहीं, हमारी कॉलोनी में एक गली पीछे गली है, हमारे घर के ही पीछे गली है, उसी पर वो है ना, घर से निकल पाऊँ तब ना, काम में से अभी फ्री हुई हूँ काम से, अब टाइम से फ्री हो गई तो दे आती हूँ,
पहले भीड़ चल रही थी उनकी छठ पूजा की और दिवाली की भीड़ चल रही थी, करवा चौथ की, फिर दिवाली के कपड़े सिलवाने उन्हें लोगों को, और फिर छठ पूजा के आगे सिलाई। तो मेरे पे तो थे ही सूट, तो मैंने की कोई बात नहीं, आराम से सिल देना। तो अब सिल गए तो मैं उठा लाती हूँ सिलने के लिए। गर्म और लिया रखा है, पिछली साल ख़रीदा था, सिलवाया नहीं है, तो अब सिलवाने को दे आऊँगी दोस्तों। रीवा जग गई थी तो उसको उसके घर दे दिया और मैं कपड़े उठाने जा रही हूँ, क्योंकि फिर उसको ताला लगा के आई तो कहाँ देख रही है? क्या आऊ नहीं काऊ, देखो रीवा काऊ देख रहा है कैसे चुपकी है, सूसू करके रख गई है दिन में। कहाँ है काऊ, कहाँ है काऊ, तो दिख नहीं रही। खा लीजिए बर्फी, सोनपुरी की बर्फी का डब्बा खोला है, दिवाली के ही चल रहा है अभी, दीपावली का ही रखा है डब्बा। तूने खोला फिर खाता को देखो, घुसी जा रही है, मर गई। काऊ कैसे मर गई, पागल है लड़ी। काऊ कैसे करती है, काऊ कैसे करती है बेटा, कैसे मर गई? चाय पी रही है दोस्तों, यहाँ पे काम करवाते गया कप, आज पक्का टूटेगा ये कप। लेकिन रीवा पे काम करा, कब वो किचन तक नहीं पहुँचेगा गुन पापा। एक रीवा खेल रही है, गेली खेल रही है। क्या खेल रहे हैं, क्या गेम खेल रहे हैं? मार के भाग दिए। गेली खेल रही है। दोस्तों आ गई हूँ किचन में और किचन की कर दिए काम शुरू। आलू उबाल लिए मैंने और सब्जी सुबह की रखी, सिंगाड़े आलू की, बहुत अच्छी सब्जी बनी, बहुत टेस्टी है। मैं तो अच्छी लगी, पर गुनगुना नहीं अच्छी लगी, वो कह रही मैं नहीं खाऊंगी। साफ कर दी दोस्तों, आटा रखा है थोड़ा सा बचा सुबह का, इसी में और उसकी बना लूँगी रोटी, बाजरे की 1-2 रोटी और बना लूँगी, और आटा सुबह का ये रखा ही है तो हो जाएगा बस। आलू अब पीसूँगी चटनी, आलू से आलू खा लेगी और नहीं तो भत्ते से रोटी दही वही डाल के खा लेगी। तो दोस्तों बना ली है रोटी, और ये बनाई है बाजरे की रोटी, भत्त बना, आलू उबाले, आलू का भत्त बनाया है, चटनी बनाई है हरे धनिए की चटनी है हरी हरी, और ये आलू का भत्त बना दिया है, सब्जी वो रखी है, और बाजरे की रोटी देखो, गर्मा गर्म रोटी। और हमारे यहाँ तो इसका लड्डू बना के खाते हैं, घी खूब सारा घी डालो बाजरे की रोटी पे और गुड़ डालो और लड्डू बनाओ, बहुत अच्छा लगता है बाजरे की रोटी का लड्डू। बाजरे की एक रोटी रह गई कि हो गई रोटी मेरी दोस्तों। गुनगुन के पापा के और गुनगुन के फेवरेट है आलू और चटनी, उनको आलू और चटनी उबाल दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। भत्त बना लिया है, ये दही रखा था सुबह का, और ये सब्जी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी सब्जी सुबह की, तो मैं तो अपनी सब्जी से ही खाऊंगी दोस्तों। रोटियां मेरी हो गई हैं, गेहूं की भी बना ली, बाजरे की भी बना ली, रोटी बन चुकी हैं। एक रोटी रह गई कि सेक के अब फिर खाना खाते हैं दोस्तों। देखो बाजरे की रोटी फूल रही है दोस्तों, धीमी गैस पे सेक दो और इतनी अच्छी सिक जाती है और फूल भी जाती है। दोस्तों लग गया है खाना, और खा लीजिए आप लोग खाना। ये सब्जी है, चटनी है हरे धनिए की, लग रही है, खाना खाते हैं और आप लोगों से यहीं पे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।